एक गांव में एक गरीब धोबिन रहती थी जिसका नाम था चमेली। उसका घर मिट्टी का बहुत छोटा, पुराना और टूटा फूटा था। चमेली हर रोज गांव के लोगों के कपड़े धोकर उन्हें अपने गधे से सभी के घर भेजती थी। उसका गधा भी गांव में मशहूर था। सब उसे भोलू कहकर पुकारते। भोलू थोड़ा आलसी था, पर चमेली उसे बहुत प्यार करती थी। वह अक्सर उससे बातें करती। चल भोलू, आज हमें जल्दी कपड़े पहुंचाने हैं, लोग इंतजार कर रहे होंगे। भोलू मन ही मन कहता, अरे ये काम तो रोज का है, काश कभी कुछ नया हो। एक दिन चमेली ने गड्ढे पर कपड़े लाद कर उसे गांव की ओर भेजा। भोलू नदी के किनारे पहुंचा ही था कि अचानक जोर जोर से शोर सुनाई दिया। पता चला कि कुछ चोर पुलिस से भाग रहे थे। उनके पास एक एक पोटली थी जिसमें सोने चांदी के गहनों का खजाना था। चोर आपस में बोले, अगर ये पोटली हमारे पास रही तो हम पकड़े जाएंगे, जल्दी से इसे कहीं छुपाना होगा। इतने में उन्होंने भोलू को अकेले खड़ा देखा। वहां आसपास और कोई नहीं था। वह बोले, बस यही सही मौका है। उन्होंने सोने की पोटली भोलू की पीठ पर रख दी और वहां से भाग निकले। थोड़ी देर बाद पुलिस आई। एक सिपाही ने कहा, देखो यहाँ सिर्फ एक गधा है, इसकी पीठ पर तो कपड़े लग रहे हैं। दूसरे ने कहा, हाँ, ये धोबिन का गधा है, इसे छोड़ दो। पुलिस बिना देखे आगे बढ़ गई। भोलू समझ नहीं पा रहा था कि उसकी पीठ पर क्या रखा गया है, लेकिन बोझ बहुत भारी लग रहा था। उसने सोचा, आज तो कपड़े बहुत ज्यादा हैं, और धीरे धीरे घर की ओर बढ़ चला। जब चमेली ने देखा कि गधा कपड़ों की जगह कुछ अजनबी पोटली लेकर आया है, तो वह चौंक गई। ये क्या है? मैंने तो ऐसी कोई पोटली नहीं रखी थी। उसने पोटली खोली और देखते ही रह गई। उसमें सोने चांदी के गहनों का ढेर था। चमक इतनी तेज कि चमेली की आंखें चकमका गईं। उसके मन में लालच की लहर उठी। अगर ये गहने मेरे हो जाए तो मुझे कभी गरीबी नहीं झेलनी पड़ेगी, मेरे बच्चों को भी सुख मिलेगा। लेकिन फिर उसे माँ की सिखाई बात याद आई, बेटी, जो तुम्हारा नहीं है उस पर कभी हक मत जमाना। सच्चाई ही सबसे बड़ी दौलत है। चमेली ने गहरी सांस ली और बोली, नहीं, मैं बेईमानी नहीं करूंगी, ये गहने पुलिस को ही दूंगी। चमेली अगले ही दिन पोटली लेकर पुलिस चौकी पहुंची। पुलिस वाले उसकी ईमानदारी देखकर हैरान रह गए। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, चमेली, तुम्हारी ईमानदारी काबिले तारीफ है। हम सोच भी नहीं सकते थे कि कोई इतना सच्चा इंसान आज भी मिलेगा। थोड़ी देर बाद वहां गहनों का मालिक पहुंचा। वह हाथ जोड़कर बोला, बहन, तुमने मेरी जान बचा ली। ये गहने अगर खो जाते तो मेरा पूरा कारोबार खत्म हो जाता। व्यापारी ने खुशी से कहा, तुम्हारी ईमानदारी की कीमत सोने चांदी से भी बड़ी है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। उसने चमेली के लिए एक पक्का घर बनवाया, उसके बच्चों की पढ़ाई का सारा खर्चा उठाने की जिम्मेदारी ली और हर महीने राशन भेजने का वादा किया। लोग तालियां बजाते हुए बोले, ईमानदार इंसान ही असली वीर होता है। अब चमेली, उसका उसका परिवार और गधा भोलू सुख से रहने लगे। गांव के लोग आते हो। जब भी अपने बच्चों को ईमानदारी की सीख देते तो कहते, चमेली, धोबिन और उसके गधे की तरह बनो, हमेशा ईमानदारी का साथ दो।